इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है, महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। अदालत की जानिब से इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है, महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। बानी PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है और ये कहा गया है कि इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने यह फैसला सुनाया है। इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है, महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। कल बानी PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सामने आया है। इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। अहम खबर है, इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है, वो फैसला जिसका सबको इंतजार था। सेशन अदालत की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने ये फैसला सुनाया है। कल एक तवील समाअत चली, 14 घंटे की ये समाअत थी। आज ये फैसला सुनाया जाना था। पहले 1 बजे का वक्त दिया गया, फिर 2 और अब 4 बजे के करीब ये फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने यह फैसला दिया है कि इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। बानी PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है और फैसला सामने आया है कि इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आदिल, वो फैसला जिसका सबको इंतजार था सुना दिया गया है, मजीद क्या फैसले में कहा गया है? दिया गया है सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी दोनों को कसूरवार ठहराया गया है और दोनों को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी जो है वो सुनाया गया है। ये सजा सुनाई गई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक तवील समाअत 14 घंटे की ये समाअत थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला जो है महफूज किया था और अब ये फैसला जो है सुना दिया गया है। दोनों मुल्जिमान जो थे बुशरा बीबी और बानी PTI, इन दोनों को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा जो है वो सुनाई गई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से गैर शरई निकाह केस में ये फैसला आया है, जिसमें जो कंप्लेनेंट है खावर मानका, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और ये केस जो है वो दायर किया गया था, जिसके बाद अब अदालत ने ये फैसला सुनाया है और दोनों मुल्जिमान को ये सजा सुनाई गई है और 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा दोनों मुल्जिमान को। गुज़िश्ता रोज ये 14 घंटे की समाअत हुई, जिसमें केस के 4 गवाह थे इस केस में, जिसमें जो खावर मानिका है, ओन चौधरी है, मुफ्ती सईद है और मुलाजिम लतीफ, इन चारों के जो बयानात हैं वो भी गुज़िश्ता रोज हुए और उन पर जिरा जो है वो भी मुकम्मल हुई, जिसके बाद अदालत ने जो फैसला है वो महफूज किया था। इसके अलावा जो दोनों मुल्जिमान हैं बानी PTI और बुशरा बीबी, उनके 342 के बयान भी गुज़िश्ता रोज जो है वो कलमबंद किए गए थे। उन पर भी वकला की जिरा जो है वो हो गई थी और हतमी दलाइल जो है वो भी दोनों मुल्जिमान के वकला की जानिब से दिए गए गुज़िश्ता रोज, जिसके बाद ये फैसला जो है महफूज किया गया था। इससे कबल भी एक दरख्वास्त जो है अदालत में दायर की गई थी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में, जो एक शहरी हनीफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। यही दरख्वास्त थी इसी तरह की गैर शरई निकाह केस में, लेकिन क्योंकि वो इस केस में जो है वो फरीक नहीं बनते थे, मुतासरा फरीक नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली थी, जिसके बाद कंप्लेनेंट जो है मुतासरा फरीक खावर मानिका, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में और उस पर एक मुकम्मल ट्रायल हुआ। अडयाला जेल में जो अदालत है वो लगती रही, क्योंकि जो बानी PTI हैं वो कैद हैं, तो लिहाजा अदालत जो है वो अडयाला जेल में ही लगती रही और वहाँ पर एक गुज़िश्ता रोज भी एक तवील समाअत हुई, 14 घंटे की समाअत थी और बाकायदा ट्रायल जो है इसका किया गया और उसके बाद अब फैसला जो है वो सुना दिया गया है और दोनों मुल्जिमान को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा जो है वो सुनाई गई है इस केस में। जी शादिल, इससे पहले भी 2 केसेस थे जिनके अंदर वो सजा याफ्ता करार दिए गए और मुजरिम करार दिए गए और एक 12 और 14 साल की सजा सुनाई गई। अब इसमें भी 7 साल की सजा सुना दी गई है। क्या ऑप्शंस होंगे अब PTI की लीगल टीम के पास? अगर आपकी उनकी लीगल टीम से बात हुई हो, क्या करने जाएगी इसके अगेंस्ट?
देखिए, इससे कबल भी अडयाला जेल से एक एहतसाब अदालत से ऑर्डर आया था तोशा खाना केस में। इसके अलावा जो खुसूसी अदालत थी जिसके जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन थे, उनकी जानिब से साइफर केस में 10 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। और जो तोशा खाना केस है उसमें एहतसाब अदालत की जानिब से 14 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। अब जो बानी पीटीआई के वकला हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, उनकी जानिब से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये फैसलों की जब तक कॉपी नहीं मिलेगी, तहरीरी हुक्मनामा जो है टेस्टेड कॉपी जब तक उनके वकला को नहीं मिलती, ये आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लिहाजा पहली जो है वो हिकमत अमली यही होगी कि इन तमाम केसेस की तहरीरी ऑर्डर जो है वो टेस्टेड कॉपीज ली जाए और उसके बाद इनको जो आला अदलिया है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन तमाम केसेस को चैलेंज जो है वो किया जा सकता है। ये ऑप्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास मौजूद है और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि वो ये ऑप्शन ज़ेरे गौर लाएंगे और चैलेंज करेंगे। तमाम जो फैसले हैं उन केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिसके बाद अब अगली हिकमत अमली जो है वो बनाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। ताहम अभी जो है वो तीसरा फैसला इस वक्त अडयाला जेल से ही आ चुका है। 2 फैसले इससे कबल आए थे। तीनों अदालतें जो है अडयाला जेल में ही लगती रही और बाकायदा ट्रायल होता रहा। वहां पर मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद होते रहे। जो